आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.2 है, क्लास 10th का मैथ है। करा है क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ कुरान देखता है। इसलिए आप मेहनत कीजिए, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई नहीं देखने वाला है जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं, है न। चलिए आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.2 में करा कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक तथा शून्यंक ज्ञात करें और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना। एक नंबर में क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। अब इसका देखिए, सबसे पहले इसका जो क्या बोलते हैं शून्यंक निकालेंगे। तो शून्यंक कैसे निकालेंगे? शून्यंक निकालेंगे हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा निकालेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, इतना लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए गुणनखंड विधि क्या कहता है कि सबसे पहले जो दिया गया है समीकरण, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 कितना? माइनस 8 एक्स स्क्वायर। लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करने पर आया माइनस 8 एक्स स्क्वायर। बीच वाले टर्म को ऐसे करके तोड़ना है कि जोड़ने पर माइनस 2x आए और गुना करेंगे तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर आएगा। तो क्या करेंगे, कैसे हम लोग करेंगे बताइए। अगर बीच वाले टर्म में यहाँ अगर 4x लेते हैं प्लस 2x लेते हैं तो माइनस 4x और प्लस 2x जो होगा रिजल्ट क्या देगा? माइनस 2x देगा। और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूना 8 x गुना x एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि माइनस 8 एक्स स्क्वायर आएगा। यानी कि आप इसका जो गुणनखंड निकालेंगे तो देखेंगे कि फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करने पर क्या है? फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करने पर जो आएगा वही टर्म जो है, ये बीच वाले टर्म को जोड़ने पर यही आए, बीच वाला ही। लेकिन गुना करने पर क्या है? फर्स्ट इंटू लास्ट के क्या है? बराबर है। तो अब यहाँ से देखिए कि दोनों को तो हम लिख लिए इस रूप में, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 2x आएगा, गुना करेंगे तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से लिख लेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर कितना? 0। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x माइनस 4, ये दोनों में कॉमन 2 आएगा, x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 4 होगा और x बराबर माइनस 2 होगा। यानी कि इसको जो है मान लेंगे लेट अल्फा बराबर कितना? 4 एंड बीटा बराबर कितना? माइनस 2। ये जो दो शून्यंक आया अल्फा और बीटा इतना आया। अब देखिए कि इसके बीच सत्यता की जांच कैसे करना है। इसके बीच जांच कैसे करना है, जैसे आपके पास बहुपद दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, ठीक है। ये बहुपद आपको दिया हुआ है। यहाँ से इसका जो शून्यंक तो निकल गया। अब इसका गुणांक जो लिखेंगे, गुणांक क्या हो जाएगा? a बराबर 1, a के जगह पीछे में 1 है, b के जगह पीछे में क्या है? माइनस 2 है, c के जगह क्या है? माइनस 8 है, ठीक है। अब इसका जांच करेंगे कैसे? जांच करेंगे शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल है, शून्यंक है क्या? अल्फा और बीटा, उसका योगफल है अल्फा प्लस बीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस b बाय ए होता है। तो शून्यंक है क्या क्या? शून्यंक है अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे 4 प्लस माइनस 2 बराबर माइनस बी, यानी कि b के जगह कितना? माइनस 2, माइनस इंटू माइनस 2 बाय 1, a के जगह कितना है? 1। 4 में से 2 गया, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस गुना माइनस प्लस होगा। 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2 बराबर 2 है। ये तो जांच हो गया। यानी कि शून्यंकों का जो योगफल होता है वो गुणांक के क्या है? माइनस b बाई ए के क्या है? बराबर। फिर शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, ये होता है फॉर्मूला c बाय ए। शून्यंकों का गुणनफल है कितना? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या है? बीटा बराबर c बाय। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखेंगे क्या? अल्फा इंटू बीटा 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 बराबर c के जगह कितना है? माइनस 8 है, a के जगह कितना है? 1। 4 दूना 8 माइनस 8 बराबर माइनस 8।
यानी कि इसके बीच का शून्यांक और गुणांकों के जो है गुणनफल का भी जांच कर लिए, योग का भी जांच कर लिए, और इस तरह से इसको गुणनखंड विधि से क्या किए, सॉल्व किए। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इसका जो है पहले शून्यक निकालिए फिर जांच करेंगे। इसका गुणनखंड विधि से शून्यक निकालेंगे, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4s² आएगा। बीच वाले को ऐसे करके टर्म को करना है कि जोड़ने पर माइनस 4s आए और गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आए। तो इसको लिखेंगे कैसे, 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। यानी कि -2s को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4s आएगा, और -2s इंटू -2s को गुना करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट के क्या होगा, बराबर होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2s है। यहाँ 2s ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 2s बचा, माइनस 2s यहाँ ले लिए तो 1 बचा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1 बराबर 0। यानी कि ये हो गया 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s का जो मान होगा, यानी कि 2s माइनस 1 भी 0 के बराबर और 2s माइनस 1 भी 0 के बराबर। s 2s या s बराबर 1/2 एंड s बराबर 1/2। यानी कि ले लेंगे लेट अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान कितना, 1/2। यानी कि एक को अल्फा मान लिए दूसरे को बीटा मान लिए। अब इसके बीच में क्या है, बहुपद है क्या, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसका जो है गुणांक क्या क्या आएगा, गुणांक a के जगह 4 है, b के जगह -4 है, c के जगह 1। अब इसका जांच देखिए कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल जो होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b/। तो शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/, माइनस, तो क्वेश्चन माइनस तो इसमें है फार्मूला में, -b/a, a की जगह 4 है। यानी कि 1/2 प्लस 1/2 का एलसीएम 2 होगा, 1 प्लस 1 बराबर 4/4, ये कट के 1 दिया, 2/2 कितना बराबर 1, कट गया, 1 बराबर 1। अब शून्यंकों का गुणनफल लीजिए, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल जो था अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होगा, c/a के। शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना लिखेंगे, 1/2 गुना 1/2 बराबर c के जगह कितना है, 1 है, और a की जगह 4 है, यानी कि 1/4 बराबर 1/4। ये आपका क्या हो गया, जांच हो गया। इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, नोट्स कर लेंगे। देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6x² माइनस 7 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए सबसे पहले इसको, इसका जो है शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको सजा लेंगे। सजाएंगे कैसे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, इतना क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निकालेंगे, शून्यक गुणनखंड विधि से निकालेंगे। गुणनखंड विधि से कितना हो जाएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 6 18 हो गया, बीच वाले टर्म को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -7 है। इसको लिखेंगे -9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। यानी कि 9 दूना कितना 18, फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर, और जोड़ने पर कितना आ रहा है, -7x आ रहा है। इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन आएगा 3x, ये 2x बचेगा -3, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 आएगा, इसको लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। यानी कि ये हो गया 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x का मान 2/3 और x का मान -1/3। लेट अल्फा का मान 2/3 और बीटा का मान कितना, -1/3। अब यहाँ से देखिए इसका जो बहुपद दिया है, बहुपद है 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसका गुणांक क्या क्या होगा, गुणांक, गुणांक a की जगह 6 होगा, b की जगह -7 होगा
और सी के जगह -3 होगा। इसकी जांच करेंगे तो कैसे करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, 2/3 प्लस -1/3 बराबर -b/a की जगह होगा माइनस इंटू माइनस a की जगह 6 है। इसको लिखेंगे 2/3 -1/3 यानी कि माइनस कितना, -b/a माइनस इंटू माइनस प्लस a की जगह कितना है 6 है। तो अब यहाँ से देखिए कहीं तो गलती हुआ है, अच्छा 2/3 और 1/3 शून्यकों का योगफल। यहाँ देखिए यहाँ गलती हो गया, 2x - 3 बराबर 0 है, तो x का जो मान होगा ये उल्टा हो गया, -3/2 हो जाएगा, सॉरी 3/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3/2 यहाँ सुधार लेंगे, इसको 3/2 लिखेंगे, ठीक है 3/2 है। अब यहाँ से देखिए कि ये शून्यांक गुणांक हो गया, यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यहाँ भी 3/2 हो जाएगा। एलसीएम इसका लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 9, 3 2 जा 6 2, यानी कि ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, ये कितना 7/6 बराबर 7/6। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे, 3/2 गुना -1/3 बराबर c की जगह -3/6 1/2, यानी कि काटेंगे तो कितना होगा -1/2 बराबर -1/2। ये आपका क्या हो गया, शून्यांकों के बीच जो है जांच हो गया, शून्यांक और गुणांकों के बीच, और ये हो गया। इस तरह से आप लोग जो है आगे और सवाल करेंगे, इसको आप नोट्स कर लेंगे।